पूर्णिमा के अवसर पर किए गए इस आयोजन में सांध्यकालीन सत्संग का ये प्रथम दिवस है। आए हुए सभी भक्तों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये एक अवसर है जिसमें हम सभी कुछ चिंतन मनन करने के लिए उपस्थित हैं। पवित्र ग्रंथों में हम सब के लिए जो संदेश दिए गए हैं उसमें कहा गया है, साधूनां दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः। गुरुजनों का, महान पुरुषों का, संत पुरुषों का दर्शन पुण्यप्रद होता है और ये महान पुरुष ही तीर्थ स्वरूप हैं। तीर्थ मतलब दुख सागर से पार होने के लिए जो एक महान माध्यम है वो तीर्थ है। पुण्य वह है जो लोक और परलोक का सुख और सौभाग्य बनकर हमारे जीवन के अकाउंट में, हमारे खाते में जो संपदा हमने अर्जित की वह हमारा पुण्य है। महान पुरुषों के दर्शन निश्चित ही पुण्यप्रद होते हैं और जब कोई इन तीर्थ स्वरूप गुरुओं के दर्शन करते हैं तो उनके जीवन में एक अलग तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन ये याद रखिए कि दर्शन से मतलब क्या है। दर्शन से मतलब है जहाँ मन, बुद्धि, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार, हमारा संकल्प गुरु के संकल्प से जुड़ जाए, गुरु के साथ जुड़ जाए, तब कहा जाता है कि गुरु की विचारधारा उस दर्शन से, उस फिलॉसफी से जब आपका संबंध जुड़ जाता है तब माना जाता है आपको गुरु दर्शन करना आ गया। और दूर से ही गुरु को देखा, प्रणाम किया और मान लिया गुरु दर्शन हो गया, तो स्वरूप को तो आपने देख लिया, लेकिन अपने आत्म स्वरूप को देखने के लिए आपने कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई। इसलिए भारत में एक परंपरा है उपनिषदों की और एक परंपरा दर्शन शास्त्र की है। तो गुरु दर्शन में भी गुरु के विचारों का दिग्दर्शन जीवन में आना और गुरु के स्वरूप का ध्यान करने का मतलब है गुरु को देखा तो गुरु की मेहर भरी नज़र आपके आज्ञा चक्र पर पड़े, भाग्य चक्र पर पड़े और वहीं से आप का भाग्य सौभाग्य में बदलना शुरू हो जाए, तब कहा जाता है गुरु कृपा हो गई और यहीं से आपकी एक अलग यात्रा शुरू होती है। तो इस समय उसी परंपरा को निभाने के लिए आप सब लोग यहाँ विराजमान हैं और आप सभी को इस अमृत वर्षा में स्नान करने का अवसर मिला
ठीक है, थोड़ा तप भी हो रहा है तो एक अलग तरह की वर्षा भी हो रही है। आप अपने पसीने में नहा रहे हैं तो ये भी एक तप है। लेकिन ये देखने की बात है कि इतनी ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव के बाद यदि आप अपने मन से संतुलित हैं और शांत हैं और तन से स्थिर हैं, उद्विग्न नहीं हैं, तो मानना चाहिए आनंद पूर्वक कष्ट सहकर किया गया कोई भी महान कार्य वह तप बन जाता है। तो आप तप करते हुए अपने पाप ताप को काटने में इस समय सफल हो रहे हैं। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि हर जगह हम अनुकूलता देखते हैं। आपने देखा होगा माँ का तप अद्भुत होता है। गरीब से गरीब घर में भी अगर खाना नहीं है, 4 रोटी हो और खाने वाले 5 हों, तो एक व्यक्तित्व होता है जो सबको खाना खिलाती भी माँ ये कह देती, आज मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, आप लोग ले लीजिए, आज मुझे भूख नहीं है, और वैसे भी आज मेरे लिए व्रत का दिन था, तो मुझ पर तो वैसे ही कृपा हो रही है, तो आप लोग ले लीजिए। वो जो इतनी बड़ी बात कहने वाली माँ है, उसे भूख होती है लेकिन फिर भी उसका मन भर जाता है। उसे लगता है मेरे सुख में दूसरे हिस्सेदार बन जाएं, वो सुखी हो जाएं, उनका चेहरा खुशी से भरा हुआ हो, उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी। इसे कहा जाता महान तप। इसलिए भगवान को भी माता पिता कहकर पुकारा जाता है। सबसे ज़्यादा भगवान को दुनिया में माता और पिता के रूप में ही पुकारने की परंपरा है। तो माँ जब तप करती है तो उसका स्थान आदरणीय तो होता ही है, लेकिन उसकी आत्मा साधारण नहीं रह जाती। पिता जब अपनी सारी खुशियां भूलकर, अपने सारे सुखों को भूलकर अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी जीता है, जिसके कारण घर परिवार में खिलौने आते हैं, बूढ़ी माँ की दवाई आती है, पत्नी के लिए साड़ी, बच्चों की फीस और घर का राशन पानी, जो पूरे घर को अपने कंधों पर उठाकर चलता है और अपने बच्चों को सुलाकर उनकी मुस्कान को देखकर संतोष करता है, और उसके बाद आने वाले दिन की नई योजना बनाता है। शरीर में हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर से नई हिम्मत लेकर सुबह जागता है। उसका तप साधारण नहीं होता। वो भी माँ से और पिता से, ये 2 ही तो व्यक्तित्व हैं जिनसे ये ज़िंदगी चलती है। इसलिए अगर उपमा दी जाती है भगवान की कि भगवान तुम हमारे लिए क्या हो, तो कहा जाता तुम माता हो, तुम पिता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये जो उनका कार्य है, ये कार्य नहीं, ये तप है, और ये तप आत्मा को पवित्र करता है। लेकिन इस तप में समस्या वहाँ आती है जब मोह और आसक्ति जुड़ जाती है। मैंने इतना किया, मेरे बच्चे मेरे लिए ये करें, और अपने मोह में आकर अपने बच्चों से इतने जुड़ जाएं, पक्ष विपक्ष भी समझ न आए, पक्षपात करने लग जाए व्यक्ति, तो फिर एक व्यक्तित्व और दिखाई देता है धृतराष्ट्र जैसा। धृतराष्ट्र जिसके कारण लाखों लोग मारे गए, लेकिन मोह में अंधा, आंख से भी अंधा है। तो तप करने वाला भी मोह करने के कारण उसका तप नहीं रहता।
उसकी उन्नति नहीं रहती, उसकी ऊंचाई नहीं रहती। इसलिए ध्यान रखिए कि जब आप तप करते करते अपना फर्ज पूरा कर दें और आखिर जीवन के अंतिम भाग में मोह ममता से भी ऊपर उठ जाएं और अपना समस्त प्रेम अपने परमात्मा से जोड़ लें, तब समझा जाता है कि जीवन पूर्णता की ओर बढ़ने लगा और तब जीवन कल्याण प्राप्त करता है। तो तप तो हम करते हैं, लेकिन तप को करते करते स्थिति हो जाती है जैसे मजदूर मजदूरी तो कर रहा है लेकिन आनंद लेकर नहीं कर रहा है। वो कहता है किस्मत में पत्थर तोड़ना लिखा है। कलाकार मेहनत तो कर रहा है लेकिन हृदय का प्रेम जोड़े हुए है, पर उसके सामने भी अगर महान उद्देश्य ना हो तो अपनी कला के पैसे तो बहुत ले लेगा, सम्मान भी पा जाएगा, लेकिन पूजनीय नहीं बनेगा। पूजनीय तब बनता है जब कोई किसी पत्थर से मूर्ति तो बनाए, लेकिन मूर्ति बनाने के साथ साथ अपने मन में एक भावना लाए कि मैं शिल्पी हूँ, शिल्पकार हूँ, लेकिन मुझे कितना बड़ा काम मेरे भगवान ने दिया। जो संसार के प्रत्येक जीव की, मनुष्य की, पशु पक्षी की आकृति गढ़ता है, उसका बेटा पत्थर में आकृति गढ़ता है, लेकिन मेरे भगवान ने अपने ही काम में लगाकर मुझे और मेरे परिवार को जीवन चलाने का जो अवसर प्रदान किया, मैं प्रत्येक कार्य करते करते उसको धन्यवाद देता हूँ और उसके गीत गाता हूँ। जब उसके होठों पर गीत चलने लग जाएं और मूर्ति बनाते हुए जाप शुरू हो जाए तो ध्यान रखना, तब उसका कर्म कर्म नहीं रहता, कर्म पूजा बन जाता है। और जब आप अपने कर्म को पूजा बनाएं और तपश्चर्या बनाएं तो फिर आप समझ लीजिए आपका प्रत्येक दिन समाधि की तरफ जाने वाला, भक्ति की तरफ चलने वाला या परमेश्वर की ओर चलने वाला कार्य बन जाता है। यहाँ तक कि अगर आप भोजन भी पका रहे हैं तो भोजन पकाते पकाते भी उसमें भगवान की भक्ति जोड़ दीजिए। अगर आपके भोजन में भक्ति जुड़ी हुई है तो वो भोजन बनाना भी साधारण कार्य नहीं रह जाएगा, भोजन बनाना भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा, वो ईश्वर की ओर आपको जोड़ देगा। इसलिए जीवन के लिए जरूरी है कि गुरु को उनके दर्शन करने के साथ गुरु का जो दर्शन है, उसकी जो फिलॉसफी है, उसकी जो विचारधारा है, उसको आत्मदर्शन बना लें, जीवन दर्शन बना लें, वो आपकी विचारधारा बन जाए। तो गुरु आपको क्या देना चाहता है? जो कहते हैं गुरु वह है जो जागृति दे, जगा दे, सोए हुए को जगा दे, गफलत में अज्ञान में पड़े हुए को जो होश दे, जो उसको उसके कर्तव्य समझा दे। तो क्या आप गुरु की अलख जगाने को महत्व देते हैं, जागने की चेष्टा करते हैं? यदि नहीं तो गुरु तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम कान होते हुए भी कानों से सुनना नहीं चाहते, आँखें होते हुए भी आँखों से देखना नहीं चाहते, बुद्धि होते हुए भी समझने की चेष्टा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि गुरु जागृति देता है, गुरु परम से मिलाने के लिए सहयोगी बनता है। जो जगाए वह गुरु, जो परम से मिलाए वह गुरु, जो दिशा बताए वह गुरु, जो खोया हुआ मिला दे वह गुरु, जो पुकारना सिखा दे वह गुरु, और जो आत्म परिचय करा दे वह गुरु।
और जो मार्ग दिखा दे वह गुरु। जो कान नहीं फूके बल्कि प्राण फूक दे उसका नाम सद्गुरु। जो मन मंदिर में दीप जलाना सिखा दे उसका नाम सद्गुरु। अब यहाँ विचार करने योग्य बात है कि परम से हम मिल सकें, जागृति प्राप्त कर सकें, जीवन को समझ सकें, जो खोया है उसे पा सकें और खुद से खुद को मिलाने के लिए या खुद से खुद को जानने के लिए जो हमें कृपा करके उस ज्ञान को दे दे कि हम तो खुद को ही नहीं जान पाए थे। तो यहाँ गुरु का कार्य शुरू होता है। रास्ता भूले परम पिता का, याद दिलाने आए तुम। परम पिता का मार्ग भूले हुए थे। रास्ता भूले परम पिता का, याद दिलाने आए तुम। मेरे अंधियारे मन मंदिर में दीप जलाने आए तुम। अंधेरे मन में दीप जलाने का काम करने के लिए जो आया वो सद्गुरु। अब विचारणीय बात है जिस पर हम लोग ध्यान देंगे कि गुरु जागृति देता है। वो कौन सी जागृति? सबसे पहली बात, हम क्या हैं और दुनिया में किस लिए हैं। तो जान लीजिए, जो सृष्टि करता है परमेश्वर, उसके मुख्य 4 कार्य हैं। सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टिकर्ता। दूसरा पालन करता, पालन पोषण करना। तीसरा कर्म फल प्रदान करना, सबका हिसाब किताब करना, न्याय करना। और चौथा कार्य संहार करना। 3 तो आपने सुने हैं ना, कर्ता धर्ता संहर्ता। संसार को उत्पन्न करने वाला, संसार का पालन करने वाला और संसार का संहार करने वाला। लेकिन एक ही परमेश्वर, भगवान एक ही है। उसे त्रिदेवों के रूप में जब हम पूजते हैं तो कर्ता धर्ता संहर्ता के रूप में पूजते हैं। लेकिन उसका एक चौथा कार्य और भी है, वो है हमारे कर्मों का फल प्रदान करना। इसलिए आप लोग देखते हैं इस पूरी दुनिया में हर आदमी सुख दुख से जुड़ा हुआ है। कितनी बार हमारी बुद्धि भी ठीक होती है, शरीर भी ठीक होता है, पैसा भी पास में है, लेकिन उसके बाद भी हमारे काम नहीं बनते। जब आपने मकान बनाया, पैसे पूरे नहीं थे आपके पास, न जाने कहाँ से जोड़ तोड़ करके बना लिया, कहीं ना कहीं से बनता चला गया। घर में शादी थी बेटी की, आपको लगता था कि न जाने कैसे बनेगी बात, क्योंकि इतना तो कुछ है नहीं जितना हम सोचते थे, और एकाएक ही रिश्ता जुड़ा, कैसे बात होगी। जब था नहीं आपके पास तो काम पूरे हो गए, और जब आपके पास था तो आपके काम नहीं हो पा रहे। आपकी अक्ल, आपकी शक्ति काम नहीं आ रही। लेकिन जब उसकी कृपा हुई तो साधन नहीं थे तो भी काम हो गए। तो समझिए कि साधन ना होते भी साधन बनवाता है, और जब साधन होते हैं तो उससे कहता है कि तू कहता मेरे पास ये है और मैं ये हूँ, मैं और मेरा मेरा, तो कुछ भी नहीं होता। तो ये जो कर्मों का हिसाब कुछ अलग तरह से सामने आता है और हिसाब बनाता है भगवान है। तो ये भाग्य रचना करना,
कर्म फल प्रदान करना ईश्वर का कार्य। इसलिए अद्भुत बात है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। हिंदुस्तान में अभी चुनाव हुए, आपने एक परिवर्तन देखा, जो पीछे थे आगे आ गए, जो आगे थे वो पीछे हो गए। तो कौन घुमा देता है ये सारा चक्र, ये फिरके कौन चला रहा है? मैंने एक उदाहरण दिया था आपको पहले। किसी एक तालाब में बीच में पेड़ खड़ा है, पेड़ के ऊपर चींटियां चढ़ी हुई हैं। चींटियां पत्ते टूटकर जैसे नीचे गिरते हैं, पानी में पत्ते गिरे, मछलियां आकर पत्ते पर तैरती हुई चींटियों को खा रही हैं। समय बदला, तालाब का पानी सूख गया। अब चींटियां नीचे उतरकर मछलियां मर रही हैं, चींटियां उनको खा रही हैं। ये क्या चीज हुई? कभी मछलियां चींटियों को खा रही थी, अब चींटियां मछलियों को खा रही है। नंबर सबका आता है, एक दिन उनका समय था, एक दिन उनका वक्त था, आज वक्त उनका। ये चक्र कौन चला रहा है? कभी चींटी भी शक्तिशाली हो जाए और कभी चींटी चींटी। तो जो ये चक्र चलाता है, इसी को कहते हैं कर्म फल प्रदाता। भगवान का ये भी एक रूप है। लेकिन मनुष्य है परमात्मा का अमृत पुत्र, तो जीव अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। भगवान ही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला केवल भगवान है, मनुष्य नहीं जान सकता। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सबसे बड़ा शक्तिशाली मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य में कहीं ना कहीं कमजोरी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति अगर दुनिया में कोई है तो केवल भगवान है। मनुष्य सर्वव्यापी नहीं हो सकता। उसके बहुत बहुत जगह घर हो सकते हैं, कंपनियां हो सकती हैं, लेकिन पूरे संसार में सब कुछ उसके पास नहीं हो सकता। सारा ब्रह्मांड उसके कब्जे में नहीं हो सकता। वो तो चलाने वाला भगवान ही है। व्यक्ति बिंदु है, परमात्मा सिंधु। ये बिंदु सिंधु में मिल जाए तो सिंधु में हो जाएगा, लेकिन फिर भी बिंदु बिंदु ही रहेगा, वो सिंधु नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रख लीजिए। हम बेटे ही हैं, पिता परमात्मा परमात्मा है, लेकिन जीव की 24 शक्तियां हैं। प्रत्येक जीवात्मा की 24 शक्तियां हैं। जब ये मनुष्य देह धारण करता है तो इसकी ये शक्तियां प्रकट होती हैं। पहली शक्ति बल कहलाती है, दूसरी शक्ति प्राकर्म कहलाती है, तीसरी शक्ति आकर्षण शक्ति कहलाती है, चौथी शक्ति प्रेरणा शक्ति कहलाती है, और पांचवी शक्ति गति शक्ति कहलाती है, छठी शक्ति भाषण शक्ति कहलाती है, और सातवीं शक्ति विवेचन शक्ति कहलाती है, आठवीं क्रिया शक्ति, और नवीं उत्साह शक्ति, 10वीं शक्ति स्मरण शक्ति कहलाती है, और 11वीं निश्चय शक्ति कहलाती है। सब जीवात्मा की शक्ति है। 12वीं शक्ति को कहा जाता है इच्छा शक्ति, और 13वीं शक्ति प्रेम शक्ति। जहाँ प्रेम भी एक शक्ति के रूप में जीव के अंदर है, तो वहाँ द्वेष भी है। 14वीं शक्ति संयोग शक्ति, 15वीं विभाग शक्ति, फिर आगे 16वीं संयोजक विभाजक 17वीं शक्ति, श्रवण शक्ति, स्पर्शन शक्ति, दर्शन शक्ति, स्वादन शक्ति, घ्राण गंध ग्रहण करने की शक्ति, और
ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति, ये सारी मिलाकर कितनी हो गई? 24 शक्तियों से युक्त जीवात्मा। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ऐसा कहा गया है। अब आपको थोड़ा कठिन ना लगे, सरल करता हूं कि जीवात्मा इतनी सारी शक्तियों को लेकर आया, लेकिन परमात्मा के लिए कहा गया कि परमेश्वर ववक्ष इंद्रो अमितम, समस्त ऐश्वर्यों का स्वामी परमेश्वर अपरिमित शक्ति को धारण करता है। मतलब ये हुआ, इंसान लिमिट में है, लिमिट में रहेगा, सीमाओं में जिएगा, लेकिन जो असीमित है, सीमाओं से परे, जहाँ कोई सीमा नहीं है, जो अनलिमिटेड है, वो परमात्मा है। तो ये अंतर है हमारे में और उसमें। लेकिन उस परमात्मा ने मनुष्य को कहा, यज्ञस्य शिवे तिष्ठस्व। मेरे साथ बोलिए, ओम यज्ञस्य शिवे तिष्ठस्व। भगवान ये कह रहे हैं, ये जीवन तुम्हारा यज्ञ के लिए दिया गया है, शिवे शुभ अनुष्ठान के लिए दिया गया है, तिष्ठस्व इसमें स्थित होना, डोलना नहीं। इसमें स्थिर हो जाना, इसमें डोलना नहीं, क्योंकि तुम महान यज्ञ के लिए दुनिया में आए हो, महान उपकार के लिए संसार में हो, कुछ बड़ा करने के लिए दुनिया में आए हो। मतलब तुम्हारा जीवन बहुत कुछ बड़ा करने के लिए दिया गया। अगर मनुष्य कहे कि मैं अपने को बड़ा मान लूं, मेरी शक्तियां छोटी, तो भगवान ये कहते हैं, माना कि तुम लिमिट में रहने वाले हो, पर फिर भी तुम्हारी शक्तियां बहुत बड़ी हैं। अपनी शक्तियों को पहचानो। हमारी शक्तियां बड़ी हो सकें तो इसके लिए क्या करें? कहा गया कि तुम विचार वाले बनो, महान विचार वाले, बड़ी सोच वाले। जिसकी दमदार सोच है उसका दमदार आइडिया आएगा ही, और जिसका दमदार आइडिया है उसके दमदार कर्म होंगे ही, और जिसके कर्म दमदार है उसकी जिंदगी भी दमदार होगी ही। तो पता लगा कि अगर आइडिया आपका ऊंचा बड़ा आइडिया जीवन में है तो किस लिए है? क्योंकि सोच बड़ी है। और अगर आपकी सोच छोटी है तो फिर दमदार आइडिया नहीं आएगा, दमदार कर्म नहीं होगा और दमदार जिंदगी होगी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम हो लिमिट में, ये सच है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें महान जीवन दिया है। अपने जीवन को पहचानो, इसकी शक्तियों का लाभ लो, और ये शक्तियाँ तब लाभ देंगी जब तुम्हारी सोच बड़ी होगी। और सोच को कहा गया है विचार शक्ति, और मंत्र का अर्थ भी होता है विचार शक्ति। तो गुरु क्या देता है? मंत्र। मंत्र का अर्थ हुआ वह सोच देता है जिससे आपका दमदार आइडिया आता है, दमदार कर्म होता है और दमदार जिंदगी बनती है। इसलिए गुरु मंत्र देकर आपको एक महान जीवन देता है। बात की गहराई में जाना और समझने की चेष्टा करना कि आपकी सोच बड़ी हो तो निश्चित ही आपका की योजनाएं अंदर बड़ी बड़ी उठेंगे और बड़े कर्म भी कर पाओगे। आप सोचेंगे हमारी सोच बड़ी क्यों नहीं हो पाती, हम अपने दायरे में इतने छोटे क्यों रह जाते हैं? इसका एक कारण तो है आप जिस परिवेश में जीते हैं
जहाँ पलते हैं, जहाँ सांस लेते हैं, अगर वह पूरा पूरा वातावरण छोटी सोच वालों का है तो भिखारी भिखारी वाली बातें ही करेगा। गरीब की सोच फिर गरीब रह जाएगी। ऊंचा उठने की सोच नहीं होगी तो सम्मान नहीं पा सकोगे। कृष्ण भगवान ने एक शब्द कहा, पद्म पत्रम इव अंबसा। जीवन को इस रूप में लेकर जाओ जैसे कमल का एक पत्र, कमल जो कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ में पड़ा नहीं रहता, उससे ऊपर उठता है और पानी की बूंद जो उसका जीवन है उसके पत्ते पर पड़ जाए तो मोती बनकर चमकने लग जाती है कि तुम जहाँ जन्मे वो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम वहाँ से ऊपर उठकर कितना खिले ये महत्वपूर्ण है, और इतना खिलने के बाद तुम्हारे कर्म कितने महान हुए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम वहाँ तक पहुँच सको, वहाँ तक तुम्हारे जीवन में चमत्कार आ सके। तो इसके लिए क्या करना होगा? सोच दमदार बन सके तो अपना वातावरण ठीक करो। सबसे पहले अपने घर का वातावरण बदलिए। एक दूसरे को दोष देना, छोटी बातें करना, छोटी सोच रखना, या ये कहना मैं तो बीमार रहता हूँ, अब मैं ठीक होने वाला नहीं, बुढ़ापा आ गया, उम्र इतनी हो गई, अब कुछ होने वाला नहीं। मुझे पीछे एक सज्जन मिले, उनका परिवार उनको लेकर आया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप नीचे बैठ जाएंगे? बोले बैठ जाएंगे, कुर्सी मिले तो अच्छा, नहीं तो नीचे बैठेंगे। मैंने कहा आयु कितनी है? बोले आप बताइए। मैंने कहा नहीं आप ही बताएं। बोले 91। मैंने कहा 91 वर्ष के आप हो गए, तो चश्मा पढ़ने के लिए लगाते हैं? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा दांत अपने हैं? बोले बिल्कुल अपने ही हैं। चने चबाता हूं। तो मैंने उनसे पूछा क्या करते हो? बोले इतनी उम्र तक भी प्राणायाम करना नहीं छोड़ा, योग करना नहीं छोड़ा, जिंदगी के बड़े से बड़े गम और दुख के बीच भी आस और विश्वास कभी नहीं छोड़ी, और भगवान की भक्ति और भजन नहीं छोड़ा, और अपने बच्चों के फर्ज पूरे करते करते उन्हें निराश देखने के बाद भी खुद को निराश नहीं होने दिया। ये सब बातें कहने वाले से पता लगता है उसके पास एक सोच है जो उसकी जिंदगी को इतना दमदार बना रही है। उनके बच्चों को देखता हूं कि वो बीमार, ठीक से बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में तो अधिकार किया लेकिन उनकी सोच में अधिकार नहीं किया। अगर उसमें भी अधिकार मांग लेते तो उनकी जिंदगी और ज़्यादा निखर जाती। हम अपने माँ बाप की धन दौलत लेने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन माँ बाप के महान विचारों को लेने को तैयार नहीं रहते। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, माँ बाप से हम चेहरा लेते हैं, माथा लेते हैं, आंखें लेते हैं, होठ ले लेते हैं, रंग भी ले लेते हैं, किस्मत और अक्ल नहीं ले सकते। किस्मत देने वाला ऊपर बैठा है, वो अपने हिसाब से किस्मत देता है, बांटता है, और अक्ल भी देने वाला वही होता है, लेकिन उस अक्ल का उपयोग करना, उसे बढ़ाना, ये देने का काम सद्गुरु करता है। तो सीखा तो जा सकता है, तो माँ बाप से हम जो सीख सकते हैं वो तो सीखना चाहिए। मैंने उस सज्जन से कहा कि इस बार हमारा 2 अक्टूबर को वृद्धों को हम सम्मानित करते हैं, तो मैंने कहा आप आइए ज़रूर। उनके बच्चों से कहा, मैंने कहा इनको लेकर आइए, लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो इस उम्र में भी
पूरा पूरा शरीर का ध्यान, मन का ध्यान मजबूत अपने आप को बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं, तो उदाहरण बने हुए हैं। तो यही बताना चाहता हूँ, अगर आपकी सोच ऊंची है तो आपकी जिंदगी ऊंची है, और अगर सोच हल्की हो गई तो फिर जिंदगी भी हल्की रह जाएगी। और सोच को प्रभावित करने का काम करता है वातावरण। घर का वातावरण अगर आपने खराब बना लिया तो सोच आपकी कितनी भी ऊंची हो, हल्की पड़ती चली जाएगी। आपका मन खराब करने वाले बैठे हैं चारों तरफ, तो भी ये ध्यान रखना, जिनकी सोच में जीवंतता है, वो कितनी भी हालत खराब क्यों ना हो, वो अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देगा और अपना प्रभाव उनके ऊपर डालता चला जाएगा। और उसका परिणाम होगा, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा ही बदलेगा, फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए, बुरे का असर नहीं होना चाहिए, भले का असर पड़ सके। बुरों से बुराई मत सीख लेना, लेकिन अपनी भलाई का प्रभाव उन पर जरूर डाल देना। तो निवेदन है, जिनकी सोच ऊंची हुई उनकी जिंदगी ऊंची हुई। सोच के लिए वातावरण का भी प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि दुनिया में कुछ लोग सफल कहलाते हैं, कुछ असफल कहलाते हैं, कुछ गरीब कहलाते हैं, कुछ अमीर कहलाते हैं, कुछ आगे दिखाई देते हैं, कुछ पीछे दिखाई देते हैं, कुछ खुश हैं, कुछ नाखुश है। इस सब के पीछे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उस व्यक्ति की सोच। और कारण हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, कमल पैदा हुआ कीचड़ में, ये उसकी किस्मत थी, लेकिन कीचड़ में पड़ा नहीं रहा, ये उसका पुरुषार्थ था, इसलिए वो भगवान के चरणों तक पहुंचा। इसलिए अगर आप चाहते हैं सफलता मिले, दुखों के पार जाएं, तो आपको सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा, अपनी सोच को दमदार बनाइए। जो लोग कहते हैं मैं गरीब, मैं दुखी, डरपोक भी हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, हिम्मत टूट जाती है, शुरू तो कर पाता हूँ लेकिन देर तक निभा नहीं पाता, कोई भी काम करने लग जाता हूँ विघ्न बाधाएं आ जाती हैं और फिर आखिर में छोड़ बैठता हूँ, तो इसका मतलब ये है उसके दिए में तेल कम है, जीवंतता की कमी है। तो अपना तेल बढ़ाओ, हिम्मत बढ़ाइए और फिर से संघर्ष करिए। ये भी ध्यान रखिए, कुछ चीज़ें हो सकती हैं आदमी कहे सफल हों, लेकिन शिक्षा पूरी नहीं है हमारी, एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, साथ देने वाले नहीं हैं, साधन नहीं है। जब ऐसी बात मन में आए तो इसका मतलब है ये वो सब कारण हैं जिन्हें याद कर करके आप अपनी सोच को कमज़ोर करना चाहते हैं। तब क्या करोगे? उन्हें याद करना जिनके पास कुछ कमी थी। एक बहरा आदमी दुनिया का महान संगीतकार बन गया। संगीत का संबंध तो कानों से होता है ना। बीथोवन संसार में संगीत शैली बीथोवन की बहुत बड़ी मानी जाती है। वो व्यक्ति बहरा था। अब बहरा आदमी संगीत क्या करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं माना कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सब कुछ कमी शरीर में होने के बाद भी उसकी हिम्मत में कमी नहीं थी, उसके विचार और उसकी सोच में कमी नहीं थी। पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया उस व्यक्ति ने। कोलंबस एक नई दुनिया की खोज के लिए निकला 90 साथियों को लेकर,
और एक समय तो ऐसा आ गया कि उसके साथियों ने कहा कि समुद्र में यात्रा करते करते हम थक गए, अब इस आदमी को मार के समुद्र में डाल देते हैं। और वो अपने बेड़े के नीचे वाले भाग में सोया हुआ था। उसने उनकी बातें सुनी और सुनते ही उसके मन में आया कि इन लोगों ने सलाह कर ली, ये मारेंगे मुझे। जाग के आया बाहर और आकर बोला, तुम मुझे मारना चाहते हो मार सकते हो, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, उन्हें सुन लेना। हमारे पास खाना पानी सिर्फ 3 दिन का बचा है, और अगर तुम यहाँ से वापस चलते हो, 3 महीने हो गए चलते चलते, तो अब अगर वापस जाओगे तो खाना और पानी तो आपके पास है नहीं, समुद्र का पानी पिया नहीं जा सकता, तो तुम वैसे ही मर जाओगे। इससे अच्छा ये है कि अब तक तुमने मुझ पर भरोसा किया है तो 3 दिन और भरोसा कर लो, उसके बाद भले ही मार देना। अब ये लोग कहते हैं 3 दिन में क्या हो जाएगा? बोले 3 दिन में कुछ होगा जरूर। उसकी सोच और उसका दृढ़ विश्वास देखिए। 3 दिन के बाद जैसे ही तीसरा दिन हुआ, इन्होंने पक्षी उड़ते हुए देखे तो बोले कि जरूर ज़मीन नज़दीक आ गई, क्योंकि समुद्र के अंदर तक तो इतने गहरे समुद्र तक आ नहीं सकते थे पक्षी। और फिर उन्हें लाइट दिखाई देने लगी, ज़मीन सामने आ गई। ज़मीन पर बाहर आते ही उस व्यक्ति ने घुटनों के बल सिर झुका के ज़मीन को प्रणाम किया। तो सब उसके साथी पूछते हैं, तुम किस मिट्टी के बने हो? तो कोलंबस कहता, मिट्टी तो सबके शरीर की एक जैसी होती है, लेकिन सोच सबकी एक जैसी नहीं होती। मेरी सोच ही मुझे सफलता दिला पाई। अगर मेरी सोच कमज़ोर होती तो मैं भी आम आदमी होता, फिर मैं कुछ खास नहीं कर सकता। अब विचारिए, दुनिया के बड़े से बड़े लोगों ने, जिन्होंने पिरामिड बनाए, जिन्होंने चाइना की दीवार बनाई, जिन्होंने एफिल टावर बनाया, जिन्होंने ताजमहल बनाया, जो भी कुछ रचनाएं दुनिया में हुई, तो जिनकी कुछ सोच बड़ी थी, जिन्होंने ये बल्ब चमक रहे ना, लाइट, उसकी भी तो एक सोच थी कि अगर दिन में इतनी रोशनी होती है तो रात में भी इतनी रोशनी की जा सकती है कि आदमी को लगे कि जैसे धूप ही खिल गई, और मैं वो करके दिखाऊंगा। मन में विचार आया तो बल्ब का आविष्कार हुआ। तो सोच थी ना। तो पता क्या लगा, आपकी सोच दमदार है तो आपके आइडियाज भी, योजनाएं भी दमदार होंगी। दमदार योजनाओं के साथ दमदार कर्म होंगे। दमदार कर्म के कारण परिणाम दमदार होंगे, और दमदार परिणाम के कारण आपकी ज़िंदगी भी दमदार बन सकती है। और इसमें आपको ये नहीं सोचना कि मेरे पास क्या नहीं है। ये तैमूरलंग जब हिंदुस्तान में आया ना, तो इसने एक राज्य को जीता। तो वहाँ का जो राजा था उसकी आँख नहीं थी, एक आँख थी, एक नहीं थी। तो जैसे ही तैमूरलंग आया, तैमूरलंग लंगड़ा था, तो तैमूरलंग ने उसको देखा, देखते ही एकदम जोर से हंसा। जैसे ही हंसा तो वो एक आंख वाले राजा ने, उस बादशाह ने उससे कहा कि मजाक क्यों उड़ाता है? बोले नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस मालिक की बात देखो। फौज में दोनों पांव वाले लड़ रहे हैं, दोनों आंख वाले लड़ रहे हैं, और ताज सिर पर किसके? एक लंगड़े के और एक काने के, कि दोनों आमने सामने खड़े हैं। कि मालिक का चमत्कार देखो, किस किस को देता है और किसको नहीं देता। उस बादशाह ने उस समय उसकी तरफ देख करके कहा, अंग में कमी हो जाने से कोई बादशाह नहीं हो जाता, ना गरीब हो जाता। जिसकी सोच में कमी होती है वह नीचे रह जाता है, और जिसकी सोच ऊंची होती है वो ताज और तख्त पर बैठा करता है।
इसलिए मालिक भी मेहर तब करता है जब मेहर के लायक बनते हो। मेहर के लायक बनोगे तो वो कृपा करेगा। तो मैंने आपसे कहा कि गुरु आपको, गुरु दर्शन का मतलब है गुरु की विचारधारा, और गुरु के मंत्र का मतलब ये है कि वो शक्ति देना जिससे आपकी सोच बदल जाए, आपका आइडिया ही दमदार हो जाए। और जब ये चीज़ आती है तो फिर यहाँ से जीवन ऊंचा होता है। अब थोड़ी सी बात और सुन लीजिए। कुछ लोग कहते हैं मैं गरीब हूँ कुछ नहीं कर सकता, कुछ कहते हैं शरीर ठीक नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बीमार रहता हूँ कुछ नहीं कर सकता। एक नाम आपने सुना, हेलन केलर, महिला, अंधी, बहरी, गूंगी। उसने कहा आदमी आंख से अंधा हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दृष्टिकोण और बुद्धि से अंधा है तो जिंदगी में बहुत फर्क पड़ेगा। तुम भले ही आँख ना हो लेकिन बुद्धि से अंधे मत होना, दृष्टिकोण से अंधे मत होना। ये कहने वाली महिला दुनिया के 17 विश्वविद्यालयों से, अलग अलग विश्वविद्यालयों से उसको पीएचडी की उपाधि दी गई। 17 पीएचडी उसको दी गई। और जो उसने लिखा, जो उसने किया, दूसरा उदाहरण नहीं है। बिल्मा रुडोल्फ पोलियोग्रस्त महिला थी जिसने अमेरिका के लिए 4 गोल्ड मेडल लिए थे जब रोम में ओलंपिक हुआ था। किसी समय वो पोलियोग्रस्त थी, फिर दौड़ते दौड़ते अपना शरीर ठीक किया, फिर दौड़ में इतनी मजबूत बनी, अपने देश के अंदर खेली, उसके लिए दौड़ी, बाद में देश के लिए दौड़ी। सार ये हुआ बात का, अगर आप में हिम्मत है, आपके विचार बड़े हैं, आपकी सोच बड़ी है, तो जिससे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा सकता वो इतना मजबूत हो सकता है कि दुनिया के बड़े से बड़े दौड़ने वालों को हराकर गोल्ड मेडल ले सकता है। ये उदाहरण एक महिला का, बिल्मा रुडोल्फ का उदाहरण। कितने सारे उदाहरण दो। जो कहते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, उन कम पढ़े लिखों ने चमत्कार किए दुनिया में। दुनिया के बड़े से बड़े धनी कम पढ़े लिखे थे, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कागज की डिग्री है या नहीं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आपके पास हिम्मत की डिग्री है या नहीं, आपके विचार ऊंचे हैं या नहीं, आपके अंदर जोश है या नहीं, आपके अंदर आखिर तक जूझते रहने का जज्बा है या नहीं, इससे फर्क पड़ता है। कुछ लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि सोच भी एक बड़ी शक्ति होती है। वो ये सोचते हैं सोचने से कुछ नहीं होता, ये तो शेख चिल्ले के सपने होते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं सोचने से कुछ नहीं होता। और हेनरी फोर्ड, जिसने दुनिया को सबसे पहले मजबूत और सस्ती कारें दी अमेरिका में, उसने ये कहा था, आप जानते हैं सोच बड़ी होती है लेकिन है ये बड़ी कठिन बात, क्योंकि लोग सोचने को तैयार होते ही नहीं, इसलिए ये कठिन लगता है। देखने में लगता है सोचना आसान है लेकिन मुश्किल है, क्योंकि लोग सोचते ही नहीं। ये दुनिया में ज़्यादा कठिन काम है। अगर शांत होकर सोचकर अपनी योजना बनाने लग जाएं तो वो दुनिया में सबसे सफल इंसान हो सकते हैं, कठिनाइयों को जीत सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, कुछ वे लोग भी हैं जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं, इसलिए बेचारे सोचते ही रह जाते हैं। कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, कुछ लोग इतिहास पढ़ा करते हैं। अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं दूसरों का तो बात नहीं बनेगी, इसलिए पढ़ लीजिए कि प्रेरणा मिले। इसलिए मत पढ़ो कि आप तमाशा देखने के लिए आए हो। आप कुछ ऐसा तमाशा करो कि दुनिया झूमने लग जाए, और वो आपकी सोच पर निर्भर करेगा। इसलिए मैं हमेशा ही उन विचारों को देने की कोशिश करता हूँ जिससे आदमी नींद से जागे। इसलिए आपसे कहा था गुरु का काम है
जागृति देना, जाग देना। और अगर आप ये चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए, जिंदगी बदल जाए, तो फिर अपनी सोच को बदलना शुरू कर दीजिए, विचारों को बदलना शुरू कीजिए। और अपने विचारों को मजबूत बनाने के लिए जहाँ से भी बड़े और महान विचार मिलते हों वहाँ बैठो जाकर, और जो आपके विचारों को कमज़ोर बनाए ऐसी जगह मत बैठो। कुछ लोग सत्संग के नाम पर भी लोगों को कमज़ोर बनाते हैं। कुछ नहीं होने वाला, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ मिलने वाला नहीं, जो मिलेगा किस्मत से मिलेगा, ऐसा समझाते हैं। आदमी कर्म करने के लिए तैयार ही नहीं होता, वो सोचता जब होगा तभी होगा, इसलिए अब तो चैन से बैठे रहिए, हिम्मत छोड़ दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ किस्मत से ज़्यादा भी मिलेगा और समय से पहले भी मिलेगा, हिम्मत तो रखो, कर्म तो करो, सब कुछ होगा। ऐसा लिख लिख के लगा रखा है जगह जगह, लोगों के दिमाग में फिट कर दिया। वो सोचते हैं समय से पहले कुछ मिलने वाला नहीं, क्यों अपने टाइम खराब करता फिरता है। किस्मत से ज़्यादा मिलने वाला नहीं। अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो दूसरे लोग ले जाएंगे। वो एक बात तो आप लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की सुनते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कुछ लोग ये कहा करते हैं सकल पदार्थ है जग माही, बेईमान नर छोड़त नहीं। बेईमान कितना भी बड़ा बेईमान हो, लेकिन एक बात उसकी खास है कि उसका कर्म बहुत तेज होता है और उसका होमवर्क भी बढ़िया होता है, उसकी फाइलें बहुत बढ़िया होती हैं। बेईमान आदमी अपनी फाइलें बहुत अच्छे से रखता है, और ये जो है ना सच्चा सीधा आदमी, हम तो सच्चे हैं, हमें किसी का क्या डर, इसलिए अपना कुछ भी ठीक नहीं रखता। और जब इसको चेक किया जाता है, एक मजे की बात और, कुछ लोगों ने एक बार पूछा था कि ये बताइए कि भले लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ये हम लोगों के साथ रोज रोज इस तरह के सवाल करते हैं लोग। ये भला आदमी भला है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं जगह वो इतना बुरा है उसे खुद पता नहीं लगता। एक तो बिना देखे बिना सोचे साइन करता है, क्योंकि इसको विश्वास करने की बहुत आदत है। हिसाब लिखेगा नहीं, हमें तो पता ही है, बता देगा दूसरा। हिसाब लिखिए, सोच समझ के साइन कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, आप सोचते हैं जो आज आपके साथ ठीक चल रहा है कल भी ठीक चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आदमी का मन बदलते हुए देर नहीं लगती। ये भी एक बात ध्यान रख लीजिए कि जिसका बाप ठीक है उसका बेटा भी ठीक होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 126 कारण है, पूरे पूरे सुनाऊं? भूल जाओगे 2 मिनट में। इसलिए ये कहना चाहता हूँ, भले लोगों को भी कम से कम अपनी थोड़ी होशियारी बरतनी चाहिए, अपना कर्म पूरा करना चाहिए, उसके साथ कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आपके काम बनेंगे, आप बेईमानों से ज़्यादा कामयाब और सफल इंसान कहलाएंगे। हम लोग बहुत जल्दी भरोसा करने वाले, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? किसी आदमी को 3 लोगों ने ठग लिया, अब वो चौथे के सामने बता रहा है भाई साहब मेरे साथ ये हुआ, और रो रो के बता रहा है। दूसरा भी कहता बहुत दुख हुआ। उसके बाद फिर वो कहता है कि अब क्या सोचा, कोई अच्छा आदमी मिले तो फिर मैं काम करूं। बोले तुम्हारे पास कुछ बचा है क्या? बोले हाँ थोड़े से पैसे। बोले तो फिर मेरे से अच्छा आदमी नहीं मिलेगा आपको, आप मेरे साथ काम करो। क्योंकि उसको ये समझ में आता है 4 आदमियों ने इसके साथ 3 ने कर लिया, तो चौथा मुझे भी कुछ मौका मिलना चाहिए ना। आप रो रो के अपनी कहानी बताइए लोगों को, ठगने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनको सॉफ्ट टारगेट चाहिए। मेरी बात गहराई से समझना, उन्हें सॉफ्ट टारगेट चाहिए कि जिसको वो ठग सकें और वो कुछ बिगाड़ ना सके। कुछ बच्चे मेंढक के पाँव में धागा बांध के खींच रहे थे। मेंढक ने आवाज़ दी, भाई मैं किसी को काटता नहीं हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करता हूँ, तुम मुझे क्यों खींच रहे हो? तुम मेरी मजाक क्यों बना रहे हो?
इसी तालाब में सांप भी तो है, तुम उसको छेड़ के देखो ना। बच्चों ने कहा तुम्हें ऐसे खींचने में मज़ा बहुत आता है, और सांप को हम ऐसा कर नहीं सकते, वो काट लेगा, और तुम्हारे पास काटने की हिम्मत नहीं है, तुम हमें डरा भी नहीं सकते हो, इसलिए हम तुम्हारा तमाशा बनाएंगे। ये कहानी लिखी किसने? ईसप ने। जिसकी कहानियाँ पढ़ते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, लोमड़ी ने कहा, ऐसे ऐसे करके कहानियाँ पढ़ते हैं ना। मधुमक्खी के पास शहद लेने के लिए कुछ लोग आ गए, मधुमक्खी ने डंक मार कर कहा, मेहनत नहीं करते हो और स्वाद लेना चाहते हो, ऐसों के लिए मेरे पास शहद नहीं है, डंक है, क्योंकि तुम लुटेरे हो। तो कहा कि शहद बनाने वाली मक्खी भी डंक रखती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर डंक ना रखे तो हर कोई उसका शहद लूट ले जाएगा, कि इसलिए कुछ भी करो, अगर शहद तुम्हारे पास है तो उसकी सुरक्षा करने का उपाय भी तुम्हारे पास होना चाहिए। इस तरह की बड़ी कहानियाँ लिखी। बहुत कुरूप इंसान था, यूरोप का महान लेखक, लेकिन उसने अपनी बात से अपना देश बचाया था। तो बात इधर उधर ना हो जाए, फिर आपको वहीं ले चलता हूँ कि ये भले लोग काटे नहीं, ये तो बात ठीक है, लेकिन फुंकारना तो जाने। जब शेर दांत दिखाना बंद कर देता है, जब शेर दांत दिखाना बंद कर देता है तो गीदड़ भी लात मार के जाता है। गीदड़ भी लात मार के जाएगा, और कुछ नहीं कर सकते, नहीं काटते, कुछ नहीं करते, दांत तो दिखाओ। ये भले लोग भले बने रहें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरे को और बुराई को बर्दाश्त करने वाले बनेंगे तो दुनिया में बुराई फलती जाएगी, फूलती जाएगी, और जिस दिन ये इनकार करेंगे कि हमारे सामने ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होने देंगे, उस दिन दुनिया में बुराई खत्म हो जाएगी। ये बात याद रख लेना। तो गुरु का कार्य है, वो जागृति देता है, होश देता है, सोच देता है, और गुरु का कार्य है वो आपसे आपको मिलाता है। गुरु आपको बताता है जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। वेदों में पढ़िए आप, तो वहाँ पर जो लिखा है, सुत्रामाणम पृथ्वीम देवीम नावम द्याम अनेहसम, ये भी मंत्र है। ये सुरक्षित दिव्यता से भरी हुई जीवन नौका मैंने तुम्हें दी है, पार लगने के लिए। पार लग जाओ, मतलब जीवन की नौका दिव्य नौका है, और सुरक्षाओं से भरी भी मैंने तुम्हें दी। इसको, देह को देवालय शिवालय बनाना, मंदिर बनाना हमारा काम है। हमारी सोच खराब हो जाए तो स्वर्ग को नरक में बदल दे, और अच्छी हो जाए तो नरक को स्वर्ग में बदल दे। तो भगवान ये कहते हैं दिव्य उपहार तुम्हें दिया गया है, इस दिव्य उपहार को प्राप्त करके इसका लाभ लो। मैं एक बहुत प्यारे लेखक हुए हैं, महान कवि हुए हैं, उनको पढ़ रहा था, उनका नाम इस समय ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन उनकी बात ध्यान में आ रही। कहा वो सांझ बहुत अद्भुत थी, आसमान में लाली लुप्त होने को थी, डालों पर पंछी चहचहा रहे थे। धीरे धीरे सांझ अंधेरे में बदल गई। बुलबुल ने शांत होती हुई चिड़ियाओं की तरफ देखा और सवाल किया, जीवन के बारे में जानते हो, ये क्या है? चिड़िया मौन थी। उस समय हवा ने कहा, मित्र बुलबुल, जीवन संगीत का नाम है। जिसको गुनगुनाना जान गया
गाना जान गया, जिसकी रगों में ये संगीत बहने लग गया, जिसकी कृतियों में संगीत महसूस होने लगा, वो दुनिया से चला भी जाए उसके गीत खत्म नहीं होते, उसके गीत दुनिया में सुनाए जाते हैं। जीवन को संगीत समझो। और बुलबुल, जैसे तुम गा रही थी, गाना जारी रखो। तुम्हारे कारण वन सुंदर लगता है, नदी सरोवर अच्छे लगते हैं। मैं जानती हूँ बांसों के झुरमुट से होकर गुजरती हूँ तो बांसों से आवाज़ संगीत बना देती हूँ। समुद्र की लहरों से होकर गुजरती हूँ तो समुद्र से संगीत प्रकट कर देती हूँ। बांस की पोंगरी से प्रकट होती हूँ, उसके अंदर से संगीत प्रकट कर देती हूँ। आदमी होठों को गोल करके इस हवा को बाहर निकाल दे तो उसके बाद सीटी बन करके उसका गीत बन जाती हूँ। मैं ही तो हूँ जो प्राणों में संगीत घोलती हूँ। जीवन का नाम संगीत है, इसलिए वे लोग हमेशा खुशहाल रहेंगे जो काम तो करें लेकिन गाते हुए काम करें, गुनगुनाते हुए काम करें। अगर ज़िंदगी को उदासियों से दूर करना है तो संगीत को ज़िंदगी के साथ जोड़ लेना। इसलिए मैं ये मानती हूँ कि ज़िंदगी संगीत है। बहुत प्यारी बात कही। और कहते हैं उसी समय अंधेरा बढ़ गया। एक तरफ से उल्लू आया, दूसरी तरफ से चमगादड़ जो पेड़ पर लटका हुआ था। उसने कहा होगा जीवन संगीत, लेकिन हमको तो ये पता है जीवन अंधेरे में संघर्ष करने का नाम है। दिखाई तो किसी को कुछ नहीं देता, अंधेरे में लाठी चलानी होती है, लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का है ही। इसलिए ज़िंदगी तुम्हारे हिसाब से होगी संगीत, हमारे हिसाब से संगीत नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उल्लू की तरफ से नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जिन्होंने ज़िंदगी में अंधेरा देखा और जो उल्लू की तरह से ही अंधेरे में फ़ायदा उठाते हैं या फिर जो उल्टे लटका करते हैं, उल्टी सोच रखते हैं, वही ये मानते हैं अंधेरे में किया गया संघर्ष जीवन है, लेकिन जीवन ये नहीं है। और कहते हैं कि उसी के बाद एक छोटी सी चींटी आगे आई और उसने कहा बातें बनाने का नाम जीवन नहीं है, जीवन है छोटी सी नन्ही जान। जिस प्रकार से इतना बड़ा बोझ लेकर कुछ न कुछ रचना कर रही है, तुम भी कुछ रचना करने के लिए हो। जीवन रचना का नाम है, जीवन कुछ बुनने का नाम है, कुछ करने का नाम है। तुम कुछ करो, तुम छोटे हो, बात ये नहीं तुम्हारा कर्म छोटा नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ जिंदगी छोटा हो जाना, जीवन का तन का छोटा हो जाना अलग बात है, कर्म का छोटा होना वो छोटी बात है। जैसे ही ये चर्चा चल रही थी, ये कवियों के चमत्कार हैं, लिखने वालों के कमाल हैं कि जब वो चिंतन में बैठते हैं तो बहुत स्टाइल से बहुत सारी बातें करते हैं। और मैं भी जल्दी जल्दी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मेरा ध्यान बार बार घड़ी की तरफ जा रहा है कि आपको सुनाना भी है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग पसीने से तरबतर भी हैं, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ ऐसा ताज़ा और नया आपको मिलना भी चाहिए कि जब आप यहाँ से जाएं तो महकते हुए जाएं। आपके पास एक सुंदर यादगार चीज़ होनी चाहिए। कहते हैं उसी समय आसमान से बादलों ने कुछ बूंदें बरसाई और कहा मित्रों, जिंदगी आंसुओं का सैलाब है। किसी शायर ने लिखा था ना, जिंदगी क्या है, आंसुओं का जाम है। कुछ पी गए, कुछ डुलका गए, कुछ ने तो वो आंसू पी लिए, कुछ के छलक गए। बादलों ने कहा कि बस आंसू बरसते हैं जैसे हम रह रह के बरसते हैं, थोड़ा थोड़ा ठहर के बरसते हैं। कौन ऐसी जिंदगी है जो रोई ना हो? जीवन तो आंसू है। जैसे ये कहा, अलग अलग विचार होते हैं दुनिया में। महात्मा बुद्ध ने भी कह दिया कि संसार में दुख ही दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख के निवारण के उपाय हैं। 4 आर्य सत्य उन्होंने कहे।
पहले उन्होंने कहा कि दुख है, और दर्शनकारों ने भी कह दिया दुखम में सर्व विवेकिनः, दुखम में सर्वम विवेकिनः। विवेकी लोगों के लिए तो सब दुख ही दुख है, समझदार आदमी के लिए तो रोना ही रोना है। और कबीर ने तो ये कहा, कबीरा हंसना बंद कर, मत हंस। क्योंकि कबीर तो बात बात में कहते हैं ना, दिया कबीरा रोए। कुछ लोग हैं ही ऐसे, बात बात में दिया कबीरा रोए। कबीरा हंसना बंद कर, रोने से कर प्रीत, रो करके ही पाइए परम प्यारा मीत। रो के ही मिलेगा, हंसने से नहीं मिलने वाला। लेकिन बात ना हंसने से है ना रोने से है, बात तो लगन लगाने से है। जैसे भी लगन लग जाए वैसे ही वो मिला करता है। आप चाहे प्रायश्चित करके लगन लगाएं, आंसू बहाकर उसके वियोग को महसूस करके लगन लगाएं, या हंस हंस कर उसके गीत गा करके पाएं, मिलता है। तो आपको बता रहा हूँ कि बादल ने कहा कि आंसू जिंदगी है, तभी गरुड़ आया। उसने कहा ऊंचे आकाश की उड़ान भर के आया हूँ। जिंदगी आकाश है, और आकाश में स्वतंत्र उड़ान की तरह जिंदगी है, और शक्ति का नाम जिंदगी है। उसने क्या कह दिया? उसने कहा कि जैसे आसमान में कोई पद चिन्ह नहीं होते, जिंदगी में भी हर रोज नया रास्ता निकालना होता। बने बने रास्ते पर आप चल ही नहीं सकते, रोज नई समस्या, नए उपाय ढूंढने पड़ते हैं। और फिर कहा शक्ति जीवन है, दुर्बलता जीवन नहीं है, शक्ति पाओ। फिर साथ में कहता जिंदगी तब जिंदगी है जब स्वतंत्रता है। जब आप परतंत्रता में बंधे हुए हैं, मजबूरी में बंधे हुए हैं, तब जिंदगी जिंदगी नहीं है। अगर जिंदगी का आनंद लेना है तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहते हैं मोर नाचते हुए बोला, मित्र मेरी और देखो, मुझे तो जिंदगी का मतलब एक ही पता लगता है, हर पल उत्सव है, हर पल नर्तन है, हर पल गाना झूमना है। जिसने ये सीख लिया, मैं जानता हूँ जिंदगी उसी के नाम है। तुम भी नाचना सीख जाओ। और जब ये सब चल रहा था तो कहते हैं रात बीत रही थी। एक गुलाब की पंखड़ी खिली। मुस्कुराते हुए उसने कहा लगातार विकास करते रहना, ये जीवन है। कुछ न कुछ विकास करते रहो, पहले से और आगे, पहले से और आगे बढ़ते चले जाओ। उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा विकास नहीं रुकना चाहिए। कहते हैं गुलाब ने ये समझा दिया कि मैं तो एक ही बात जानता हूँ, विकास में सब कुछ है। तभी एक भंवरा आया और उस गुलाब के ऊपर बैठता हुआ बोला, मित्रों मेरे अनुसार तो आनंद मनाते रहना, रस में रहना, इसी का नाम जिंदगी है। और तभी सूरज की किरणें प्रकट हुई, धरती को अभिषेक करते हुए उन किरणों ने कहा, पूछना चाहते जीवन क्या है? हर दिन नवीनता लेकर नया शुभारंभ करने का नाम जीवन है। नई शुरुआत करो, नई शुरुआत करो, एक अच्छी और नई शुरुआत करो, इसका नाम जीवन है। पुराने को भूलो। मैं कभी, सूरज की किरणों ने कहा, हम कभी कल को याद नहीं रखते, हम हर रोज़ नए बनकर आते हैं। तुम भी नए बनो, इसी का नाम जिंदगी है। और गुरु जब विचार देता है तो आपको नया करता है। तो घड़ी ने कह दिया रुक जाओ, इसलिए रुक रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके लिए।